हम्म। अच्छा अशोक सर, मैं थोड़ा सा क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है जिसको राजनीतिक बनाया है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना कुछ हिंदुओं को बड़ा बुरा लग गया है कि कांग्रेस नहीं जा रही है। मैं कल से ट्वीट उन लोगों के देख रहा हूँ, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उनको बेहतर समझा पाएंगे। जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, या आज से पहले भी कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं हुई होंगी, आपने भी देखा हुआ है। आप कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या कभी साधु संतों को या बड़े-बड़े अखाड़ों को दरकिनार करते हुए एक राजनैतिक प्राण प्रतिष्ठा को बनाया गया हो, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है? क्योंकि आपके सारे लगभग संत नाराज हैं, फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर भी वो सरकारी कार्यक्रम होगा। सोमनाथ का मंदिर, आजादी के बाद सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, क्या उसमें यही काम हुआ क्या जो आज हो रहा है? उसमें प्राण प्रतिष्ठान के लिए ऐसी नौटंकियां हुई क्या कि राज कपूर और देवानंद को भी खड़ा कर दिया और दिलीप कुमार को भी खड़ा कर दिया? गांव गांव अक्षत गई। मैंने प्राण प्रतिष्ठा में अक्षत गांव गांव बटते हुए पहली बार देखी। उपनिषद वेद कहीं इसका जिक्र नहीं है। पूजा अर्चना की एक विधि है, उस विधिवत पूजा होती है, एक शास्त्रोक्त पद्धति है। यदि आप सनातन धर्म के ध्वजवाहक है तो फिर उस प्रति पे जाइए। शंकराचार्य का कहना है कि भाई कलश पूजा होती है, ध्वज पूजा होती है, जब गुंबजी नहीं बना तो कलश कहाँ रखेगी? और जब अब सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि बनना चाहिए, और यदि ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहलवा दिया, तो इसका मायने ये है कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। हाँ, इनका तो यही जब कहना है। कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो न्यायपालिका को बोलती थी निर्णय मत दो, और बीजेपी आई तो निर्णय दे दिया और न्यायपालिका ने निर्णय मान लिया। तो फिर न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों कहे? वो बीजेपी की बी टीम कहे। ये लोग कहते हैं उनको न्यायपालिका का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है, अवमानना करने का अधिकार नहीं। लेकिन करिए, आप एक इवेंट बात करिए, बताइए सर, आप अशोक सर इवेंट आपसे। करिए, इसको टूरिस्ट टूरिस्ट पॉइंट बनाइए, इसको हम्म, पॉलिटिकल इवेंट मत बनिए। मैं हमेशा कहता हम्म, हूँ राजनीति और धर्म अलग होना चाहिए। जब हाँ, राजनीति के लिए धर्म का उपयोग आप करते हैं तो फिर विकास के कार्य रुक जाते हैं। हम्म, वस्तुस्थिति क्या है? कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है। हम्म, हमारे राज्य में जो बजट है उसका 45% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है और 65% सब्सिडी पे खर्चा हो रहा है। ये विकास के द्योतक नहीं है। सब्सिडी देने का कीड़ा जिसमें सबसे पहले काटा था, हम्म, वो ग्रीस का क्या हुआ? इससे कुछ सीखना चाहिए। हम्म, आज हमारे देश में 154, मतलब 165 लाख करोड़ का कर्जा है। 54 लाख करोड़ से 150 करोड़, 150 लाख करोड़ कर्जा ज्यादा नहीं है। यार, अशोक सर 200 करोड़, 200 हो गया है। 200 हो गया। हम्म, मेरा अनुमान है कि जो आईएमएफ का अनुमान है और बाकी इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि 2027-28 के बजट में जितना रिसिप्ट हमारी होगी, जितनी देश की इनकम होगी, उतना ही हम्म, पैसा ब्याज में जाएगा। हम्म, पिछले बजट में 27 लाख करोड़ की हमारी इनकम है और 11 लाख करोड़ का हमारा ब्याज की अदायगी का है, हम्म, 42%। अगले हम्म, बजट में ये 50% क्रॉस कर रहा है। हम्म, आईएमएफ मूर्ख नहीं है कि उन्होंने अपने को वार्निंग दी कि आपकी जीडीपी से 100% ज्यादा कर्जा हो गया है। हम्म, क्या इस देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड लिए हैं? मोदी जी तो कर्जा लेके मजे कर लेंगे, लेकिन 2073 में, 2073 में इस बॉन्ड का रिपेमेंट होगा, तब की सरकार आंसुओं से रोएगी। मैं वित्त मंत्री की बात करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा था कि पेट्रोल हमने इसलिए महंगा करना पड़ा क्योंकि मनमोहन सिंह ने पेट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। मनमोहन सिंह ने 1,34,000 करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड खरीदे थे। सॉरी, 1,34,00,000 के, 1 करोड़, हाँ। 1,34,00,000, 1.34 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। वो 10 साल के बॉन्ड थे। 10,000 करोड़ हर साल का ब्याज देना पड़ता था। इस सरकार ने 9 साल बॉन्ड ब्याज दिया 90,000 करोड़।
और उसके बाद 1,34,000 करोड़ रिपेमेंट किया आखिरी 3 साल में। तो टोटल हमने रिपेमेंट 1,35,1,35,00,000 1.35 लाख करोड़ किया। उसी से, उसके नाम से जो पेट्रोल पे टैक्स लगाया, उसमें 7 लाख करोड़ सरकार ने कमाया। देखिए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आरबीआई के आंकड़े हैं महामहिम। और एक 1.34 लाख करोड़ कर्जे से यदि महंगाई बढ़ती है तो 155 लाख करोड़ कर्जा एक्स्ट्रा लिया, इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी। यदि यही द्योतक में लगाऊं तो लंका तो हम हो गए। तो अच्छा, झूठ तो बोलते हैं लोग। आप मुझे एक बात बताइए सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। देखिए, हम पत्रकार हैं, हम विश्लेषण करते हैं कांग्रेस ने सही किया है, गलत किया, कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। ये कांग्रेस के मीडिया सेल का, कांग्रेस के नेताओं का ये काम है कि उन्होंने ये न्योता जाने से मना किया, क्यों किया, वो इवेंट कैसा है, ये बात बताने का काम उनका है। यदि कांग्रेस में ही 4 मूर्ख खड़े होकर कहे कि ये गलत हुआ और इसमें हिंदू हाथ होगा, ठीक है। देखिए, ये वोट बैंक का मामला है। जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो ये कहता है कि पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर होगा तो भी मैं मोदी को वोट दूंगा, आपको क्या लगता है सोनिया गांधी वहां जाने से कांग्रेस को वोट देगा वो? हाँ, ये अच्छा, मैं 1 मिनट रोक दूंगा आपको। मैं आप जो बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस जाए ना जाए, वो कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। ठीक है। जो हिंदू कांग्रेस को वोट दे रहा है, वो तब भी दे रहा है जब कांग्रेस पे यह आरोप है कि वो राम का अस्तित्व नकार रहे थे। यह आरोप कई सालों से लग रहा है कि ये तो राम को अस्तित्व ही नहीं मानते। इस आरोप के बावजूद यदि वो साथ में है कांग्रेस के खड़े, तो वो ना जाने पे भी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आपका मानना ये है कि कांग्रेस का ये जो डिसीजन आया है, इससे ना उनका वोट बैंक खिसकने वाला है, ना वोट बैंक बढ़ने वाला है। यकीनन। दूसरी बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 20 दिन क्यों लगाए भाई मना करने के लिए। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। कोई भी मेजर डिसीजन लेने के पहले वो अपने बाकी लोगों को पूछेंगे। ममता ने जाने से मना कर दिया, सीताराम येचुरी ने जाने से मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया, अखिलेश ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं, जब राम लला बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। उद्धव को तो दिए ही नहीं निमंत्रण। और हाँ, और यदि रामनवमी को सारे चले गए 7 अप्रैल को कांग्रेसी, तो ये जो कांग्रेसी को सनातन विरोधी कहने वाले, क्या ये कांग्रेसी को सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है भाई? हु आर यू टू गिव मी अ सर्टिफिकेट? यदि मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल आयोजन है तो आप मुझे राम विरोधी कैसे कह सकते हैं? जो कि है, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे दिल में रहते हैं, कण कण में भगवान हम कहते हैं। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र कहता है, हमारे राम शबरी के बेर खाता है झूठे, केवट को धन्यवाद कहता है, वानरों के भरोसे राक्षस से लड़ता है। वो मेरा राम है जो पिताजी के एक शब्द के खातिर अपना राजपाट त्याग देता है। इन्होंने तो पिताजी को ही त्याग दिया, अडवाणी जी को घर बिठा दिया। अडवाणी जी को वापस बुला लिया है। मेरे रामायण में श्रवण कुमार की भी कहानी आती है, जो तीर्थ यात्रा करने के लिए कावड़ में अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को घुमाता है। और ये कलियुग के श्रवण कुमार है, चंपक राय, जो कहते हैं अडवाणी जी को आपको इनविटेशन दिया लेकिन आने की जरूरत नहीं, वृद्ध है आप। यदि इनके जैसे यदि वो श्रवण कुमार होते तो श्रवण अपने बाप को, पिताजी को बोलते, एक तो आंखों से अंधे हो, दिखता नहीं तुम्हें, क्या जाके करोगे वहां पे, दिखेगा तो है नहीं कुछ, और वृद्ध अवस्था में हो, जबरन मेरे गले पड़ रहे हो। लेकिन आदर्श श्रवण बाढ़ का लेना चाहिए कि माता पिता की सेवा कैसे करें, पिताजी के लिए आज्ञाकारक, पिता का आज्ञाकारक बेटा कैसा होता है, ये राम बताता है। एक वचनी राम, एक पत्नी राम हम कहते हैं। अपने शत्रुओं की इज्जत करने वाला राम है। ये दशरथ की मृत्यु के बाद जब दशरथ मरणासन्न स्थिति में पड़ा तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ जाके बैठो
और इस ज्ञाता से ज्ञान लो, क्योंकि आज पृथ्वी लोक से एक ऐसा ज्ञाता जा रहा है, भूतो न भविष्यति, दशरथ कि नहीं, आने वाले रावण समय में रावण ऐसा ज्ञाता, रावण रावण। रावण के बारे में, रावण हाँ रावण हाँ, की दशरथ मृत्यु के समय बोला ऐसा ऐसा ज्ञाता जा रहा है कि जो आने वाले समय में होगा नहीं। हम्म अपने शत्रु की अच्छे क्वालिटी की भी वो निष्कासित नहीं करता विधानसभा लोकसभा से, हम्म जो शत्रु की भी इज्जत करे। और जब हम्म। गए लक्ष्मण उनके पास, कान के पास सुनने के लिए, तो रावण कुछ बोले नहीं, तो फिर ये रावण राम के पास आए, बोले तो रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उन्हें बोला अरे पैरों फिर एक तुमने गलत काम कर दिया, पैरों के पास बैठो, याचक बन के जाओ। हम्म और जब फिर रावण का और लक्ष्मण का संवाद है, हम्म ये राम का गुण है साहब, ये लीजिए जरा आप। दो हम्म लड़के कूद गए असेंबली में, राम का थोड़ा भी आप में फुट होता, राम का थोड़ा भी अंश होता आप में, तो आप उन लड़कों को बुलाते अपने पास, बच्चों तुमने एक काम क्यों किया बताओ मुझे, हम्म। बताइए चलिए, मुझे। ओके, क्लोजिंग तो रिमार्क्स ये चाहूंगा। जो लोग लगातार राम की अवहेलना करते हैं, हम्म ये राम का नाम लेते तो मेरे राम को तो अपमानित करते हैं, हम्म अंध भक्तों के राम को नहीं होंगे अपमानित, क्योंकि वो राम को भी नहीं समझते। जब वो मोदी जी में ही राम देखने लगे तो मैं क्या कर सकता हूं।